वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में शराब दुकानदारों की बल्ले बल्ले, अब इन एरिया में भी खोल सकेंगे ठेका, सरकार ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में अब शराब की प्रीमियम दुकानें सिर्फ मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी खुलेगी। दिल्ली सरकार के नए शराब ड्राफ्ट पॉलिसी में यह प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इन इलाकों की सड़कें 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ये पहली बार होगा जब औद्योगिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली में शराब नीति बनाने वाली कमेटी की फाइनल बैठक कमेटी में मंत्री प्रवेश वर्मा की व्यवस्था के कारण टल गई है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक ड्राफ्ट शराब नीति को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। फिलहाल दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2026 तक लागू है। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को लेकर नया अपडेट, जानिए अब डीडीए ने क्या कहा। मुखर्जी नगर में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स खाली हो चुके हैं। डीडीए ने इन अपार्टमेंट का पूरा पोजीशन ले लिया है। इसके साथ ही इस अपार्टमेंट के सभी 12 टावरों को तोड़कर दोबारा बनाने का रास्ता अभी साफ हो गया है। डीडीए अधिकारी के अनुसार इस अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही अपार्टमेंट का पूरा डिटेल सर्वे करेगा। इसके बाद तोड़ने का प्लान फाइनल हो जाएगा। इसलिए पूर्व डीडीए ने अपार्टमेंट के सभी फ्लैट ओनर को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 28 अक्टूबर तक अपने फ्लैट्स को पूरी तरह खाली कर दे। इसके बाद अब सभी फ्लैट्स खाली हो चुके हैं। काफी फ्लैट मालिकों ने अपने पोजीशन भी शिफ्ट कर लिए हैं। इस सिग्नेचर अपार्टमेंट का पूरा पोजीशन अब डीडीए को मिल चुका है। अब 12 टावरों को तोड़कर दोबारा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली आधुनिक कैमरे से रिप्लेस होंगे मेट्रो के मौजूदा कैमरे, शुरुआत एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस के साथ की गई। दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क पर सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए मौजूदा सीसीटीवी कैमरे को आधुनिक एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे से रिप्लेस कर रही है। इसकी शुरुआत एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस के साथ की गई है। मेट्रो अधिकारी के मुताबिक जिन कैमरों की उम्र खत्म हो रही है उन्हें आधुनिक कैमरे के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर कुल 24,000 से अधिक कैमरे लगे हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर 11,000 कैमरे तो स्टेशन पर कुल 13,000 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। मेट्रो का कहना है कि आधुनिक कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा मिलती है। मसलन वह वीडियो देखकर बता सकेगा कि कहां ज्यादा भीड़ है या कहां कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी। राजधानी की खराब आबोहवा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मंत्रियों और अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रदूषण से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियों और गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने बताया कि प्रदूषण का कारण सिर्फ इंटरनल नहीं है बल्कि दूसरे राज्य भी कारण है। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण को कम करने के साथ भविष्य में दोबारा ना बढ़े उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के 3 केंद्रीय अस्पतालों में एचओडी का चयन क्यों अटका, 4 बार पत्र जारी, साक्षात्कार एक भी नहीं। दिल्ली के 3 केंद्रीय अस्पतालों में विभागाध्यक्षों में चयन में देरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई परिपत्र जारी किए पर साक्षात्कार नहीं हुए। नई नीति के अनुसार हर 3 साल में नवीनीकरण होना चाहिए था, लेकिन कई विभागों में प्रमुख 6 साल से अधिक समय से कार्यरत थे। चयन प्रक्रिया के अभाव में कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। दिल्ली वाले ध्यान दें, 8 नवंबर को इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत, कौन सा चालान होगा माफ। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। 8 नवंबर को दिल्ली के 7 स्थानों पर लोक अदालतें आयोजित होगी। ये लंबित चालानों को माफ करने का एक सुनहरा अवसर है। इससे 31 जुलाई 2025 तक के चालान शामिल होंगे। ये लोक अदालत विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें 31 जुलाई 2025 तक वे चालान शामिल होंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज होकर वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। वह अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 50,000 चालान डाउनलोड किए गए।
किसानों को मिलेगा सम्मान, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2025 की तैयारियां शुरू। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव अनिल दुबे ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। यह पुरस्कार कृषि, समाज सेवा और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाएगा। खासकर किसानों को। आयोजन 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर, रिहायशी इलाकों में तुरंत किया जाए अलग। आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनाने का पीड़ितों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि समस्या गंभीर है और समाधान जरूरी है। पीड़ितों का मानना है कि उनकी बात कोर्ट तक पहुंचने से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। एक पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अन्य पीड़ितों ने भी कुत्तों के हमलों के बारे में बताया और सुप्रीम कोर्ट से कठोर कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के शिकार लोगों को पक्षकार बनाए जाने पर पीड़ितों का कहना है कि इस मामले में जब पीड़ितों की बात भी कोर्ट तक पहुंचेगी तो उससे एक ही सही निर्णय आने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एनजीओ चलाकर करोड़ों रुपए का चंदा लेने वाले कथित कुत्ता प्रेमी ही अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। दिल्ली चिड़ियाघर में वायरस संक्रमण से हुई थी अफ्रीकी हाथी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत वायरस संक्रमण से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एन्सेफेलोमाइकोसिस वायरस के कारण हृदय में सूजन आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 17 सितंबर को शंकर अपने बाड़े में मृत पाया गया था, जिसकी वजह तीव्र हृदय विफलता बताई गई है। इस संबंध में दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि EMCV वायरस जो हृदय की मांसपेशियों में सूजन को पैदा करता है, यही हाथी की मौत का कारण बनी। पत्नी के साथ मोमोज खा रही बदमाश पर बरसाई गोलियां, 2 गोली लगी। हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। पूर्वी दिल्ली के निगीता कॉलोनी में मोमोज खाते समय एक युवक पर हमला हुआ। अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे वे घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल युवक का आपराधिक इतिहास रहा है और उसका कुछ लोगों से विवाद भी था। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। घायल हालत में आदित्य को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी की शिकायत पर गीता कॉलोनी थाना ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया है। घायल युवक पर लूट समेत कई धाराओं में पहले से कई केस दर्ज है। गाजियाबाद में एक गोदाम में मिला कफ सिरप का जखीरा, गिनती में उड़े होश। गाजियाबाद में एक गोदाम से भरी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुआ है। गिनती पूरी होने के बाद पता चला कि कुल 1.57 लाख शीशी कफ सिरप गोदाम में मौजूद था। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कफ सिरप कहां से आया और इसका क्या उद्देश्य था। रांची में कल पकड़ी गई खेप के संबंध में पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रांची के लिए एक ट्रक माल रास्ते में है, तब इसकी सूचना रांची पुलिस को दी गई। इस इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने सोमवार को माल बरामद किया है। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। फुटपाथ खाली करो, जाम हटाओ, दक्षिणी दिल्ली समिति की पहली बैठक में इस पर गिरी गाज। दक्षिणी दिल्ली जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक में जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने यातायात प्रबंधन में सुधार और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने का भी आग्रह। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवारों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सुरक्षित वापसी की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा समेत कई राज्यों के युवकों के परिवारों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बेटों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। एजेंटों ने युवकों को धोखे से युद्ध में धकेल दिया। परिजनों ने सरकार से हस्तक्षेप कर युवकों को वापस लाने की मांग की है। पिछले 1.5 महीने से परिवारों का अपने बेटों से कोई संपर्क नहीं है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। इस बीच हिसार के मदनहेड़ी गांव के 28 वर्षीय युवक सोनू और कैथल के 22 वर्षीय युवक करमचंद भी युद्ध में शामिल हो गए। सोनू के छोटे भाई आशीष ने बताया कि 1.5 महीने पहले सोनू ड्रोन हमले में और करमचंद बमबारी में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके शव 1.5 महीने के बाद 18 अक्टूबर को उनके गांव पहुंचे। उनकी मौतों ने अमन के परिवारों और बंकरों से फंसे अन्य भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे बेटे युद्ध बंकरों में कैद है।
प्रदूषण हटाओ उम्र बढ़ाओ, दिल्ली की जहरीली हवा चुरा रही 12 साल जिंदगी, पढ़ें रिपोर्ट। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण कम होने पर भारतीयों की औसत आयु 5.5 वर्ष और दिल्ली वालों की 12 वर्ष तक बढ़ सकती है। PM 2.5 जैसे कण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से बच्चों में फेफड़ों का विकास रुक रहा है और सांस की बीमारियों में के मामले भी बढ़ रहे हैं। स्वच्छ हवा से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत में वायु प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक कम कर दिया जाए तो प्रत्येक नागरिक की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 5.3 वर्ष बढ़ जाएगी, जबकि अत्यधिक प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों को 11.9 वर्ष का लाभ हो सकता है। प्रदूषण यहां बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सहित लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को कम कर रहा है। दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देख ले रूट और खुलने का समय। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। उत्तर रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजे आनंद विहार से चलकर रात 11:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। यह सुविधा यात्रियों को गोरखपुर जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। मंगलवार को स्पेशल ट्रेन संख्या 05592 आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 10 बजे रवाना होगी और यह रात 11:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। रास्ते में गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुड़वल, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, बांटेगी मास्क। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों को मास्क बांटेगी। इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में मास्क वितरण और जानकारी साझा करने की योजना बनाई है ताकि जनता को प्रदूषण से बचाया जा सके। यमुना सफाई पर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हजारों करोड़ बर्बाद करने के बावजूद यमुना सफाई नहीं हुई। 50% वाहनों को इलेक्ट्रिक या CNG में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए पौधारोपण करने का वादा किया था, लेकिन लगता है कि सब वादे धुएं में ही धूसरित हो गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के विरोध में आपका प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। गोविंदपुरी में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने बताया कि कई क्लिनिक बंद हो चुके हैं, जिससे गरीबों और बुजुर्गों को इलाज कराने में परेशानी होगी और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार जैसे आप नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो OPD कार्ड 1200 रुपए का, दवा 1500 से 16 रुपए की और टेस्ट 2000 से 3000 रुपए के आएंगे। यानी मोहल्ला क्लिनिक से जो 4000 से 5000 रुपए की बचत होती थी, वे अब लोगों के लिए बोझ बनेगी। फायदा सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को होगा। प्रदर्शन में आप दिल्ली के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार आदि रहे। अमेरिकी नागरिक को दिल्ली HC से बड़ी राहत, गैंसोल घोटाले केस में 25 करोड़ की गारंटी पर LOC हटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले से जुड़े पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अमेरिकी नागरिक इंद्रप्रीत सिंह वाधवा पर लगे लुकआउट सर्कुलर को 25 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी और अन्य शर्तों के साथ निलंबित कर दिया। एक अमेरिकी नागरिक पर लगी लुकआउट सर्कुलर की तलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। गैंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़े कथित 2385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले की जांच के बीच पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंद्रप्रीत सिंह वाधवा को कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है। बड़ी साजिश थी, इंसाफ नहीं हुआ। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के 50 साल बाद HC क्यों पहुंचे अश्विनी चौबे। तत्कालीन रेलवे मंत्री और कांग्रेस सांसद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के 50 साल बाद भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में उन्होंने कहा कि CBI ने जांच सही तरीके से नहीं की। पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्र की हत्या को हुए अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की नई और कोर्ट निगरानी की जांच की मांग की है। चौबे का कहना है कि मिश्र की हत्या के मामले में गलत लोगों को दोषी ठहराया गया है और CBI ने इस हत्याकांड की जांच ठीक से ही नहीं की थी।
दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी की हत्या, फ्लैट में खून से लथपथ मिला शव। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी का सोमवार दोपहर बेगमपुर इलाके के एक फ्लैट में शव मिला। पुलिस ने बताया कि उसकी गर्दन पर चाकू के निशान थे। दोपहर करीब 3:30 बजे रोहिणी सेक्टर 24 निवासी अंकुर राठी नामक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस टीम को दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी सुरेश कुमार राठी 59 वर्षीय खून से लथपथ बाथरूम में मृत पड़े मिले। पुलिस उपायुक्त रोहिणी राजीव रंजन ने बताया कि व्यक्ति की गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के बाद घाव का निशान पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया है। दिल्ली में दमघोटू हवा, अलीपुर में AQI 400 पार, 19 इलाके रेड जोन में। एनसीआर में भी छाई स्मॉग की चादर। दिल्ली एनसीआर में हवा दमघोटू बनी हुई है। दिवाली के बाद से हवा में प्रदूषण का जहर खुला हुआ है। AQI भी 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह भी आसमान में धुंध की मोटी परत छाई रही। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में भी हवा दर्ज की गई। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी भी घट गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है। टिकट कैंसिलेशन पर अब नहीं लगेगा चार्ज। DGCA का बड़ा बदलाव, 48 घंटे में मुफ्त रद्दीकरण और एयरलाइंस होगी रिफंड की जिम्मेदारी। हवाई यात्रियों के लिए जल्दी सफर और आसान बनने जा रहा है। अगर आपकी फ्लाइट भी योजना अचानक बदल जाए तो भारी कैंसिलेशन चार्ज देने की चिंता नहीं रहेगी। नागर विमानन महानिदेशालय यात्रियों को राहत देने के लिए ऐसे नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या संशोधित किया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।